चलिए इस पार्ट में कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन देखेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। किसी धनराशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपये तथा 2 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ एनी अमाउंट इज 618 and the simple interest is 600 for the 2 years. Then find out the annual rate of interest. बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर डिफरेंस सबसे पहले लेंगे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत इजी है, आप तो ओरली बता सकते हैं इसको, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ। ये 18, ठीक। अब 2 साल का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 600 दिया है, तो 1 साल का 300 हो जाएगा, क्योंकि वो बराबर होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, ठीक है। तो इस 300 का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी R% रहेगा वो कितना होगा, 18। ये जो डिफरेंस दिख रहा है वही होगा, ठीक है। तो R यहां से कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, R आ गया यहां से 6%। R क्या आ गया, 6%। अब 1 साल से ले लेते हैं हम लोग, प्रिंसिपल जो भी है उसका 6/100 करने से हमको क्या मिलेगा, 300। 1 साल का इंटरेस्ट हमको मिलेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो बस डिफरेंस करने के लिए है, बाकी कोई काम का नहीं आएगा वो। यहां से ऐसा कर लेते हैं, ये कैंसिल कर ले, क्या 300 × 100 डिवाइडेड बाई 6, 6 × 5 = 30 होता है, ये ऐसा आ गया रुपीस। ये सब ओरली सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो सॉल्व करके बता रहा हूँ इसमें, ठीक। ऐसा क्वेश्चन करेंगे अभी। कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कंफ्यूजिंग रहता है, इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है लाइन, कोई काम का नहीं रहता, उस लाइन को वहां पे डाल रहता है क्वेश्चन में। किसी धनराशि का ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 120 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो वार्षिक मूलधन और दर कितना होगा, दोनों पूछा हुआ है इसमें। फॉर अ सर्टन सम द सिंपल इंटरेस्ट इज 120 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 129 एट द सर्टन रेट फॉर 2 years. देन फाइंड आउट द एनुअल रेट एंड द अमाउंट, दोनों पूछा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में आपको एक ही पूछेगा, 129 माइनस 120, ये 9 रुपये आ गया, ठीक। अब देखो ये जो 9 रुपीस आया है और इसका 1 साल का कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 2 साल का 120, 1 साल का 60 हो जाएगा। तो 60 × R/100 इज इक्वल टू 9। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के सामने जाएगा, 9 × 100 डिवाइडेड बाई 60। ये 3 3 जा एंड 3 2 जा एंड ये 5 जा, यहाँ से आ गया 15%। ये एक हमारा आंसर आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हुआ है, 15% आ गया। अब इसी प्रिंसिपल का जो भी है यहाँ पे प्रिंसिपल, उसका ये 15/100 करेगा, मतलब 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 60 हो जाएगा। PRTT यहाँ पे करोगे, × 1 करोगे तो हटा दिया ना उसको। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PRT/100। ये P और R, T तो 1 है ना, 1 साल के लिए ले रहे हैं इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 15 × 60 होता है, P इज इक्वल टू कितना आ गया, ₹400। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ईजी है, मेन इसमें कॉन्सेप्ट को समझना है। 2 years के लिए दिया हुआ है, डिफरेंस निकाले, फिर उसका हाफ क्यों किए, क्योंकि 1 year का चाहिए। मान लो यहाँ पे 3 years के दिया रहता तो बाई 3 कर लेते, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी देखूंगा, अभी बताऊंगा, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखते हैं। किसी धनराशि का ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 270 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपये है, तो वार्षिक दर और मूलधन कितना होगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसीलिए लेकर चलता हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। फॉर अ सर्टेन अमाउंट द सिंपल इंटरेस्ट इज 270 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 282.15 एट द सर्टेन रेट फॉर 2 years. देन फाइंड आउट द एनुअल रेट एंड द अमाउंट, दोनों निकालना है हमको, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेकर चलते हैं, डिफरेंस लेकर चलते हैं। ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं उसको। 270 दिखते रहता है वो, तो डिफरेंस कितना है, ठीक है। यहाँ से 12.15 ये आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से 270 कितने ईयर्स का दिया हुआ है, देखो 2 कितने ईयर का दिया है, 2 years का दिया हुआ है, तो 1 year का यहाँ से कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 135। ये 2 years का था, 1 years। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट तो वो बराबर रहता है, तो 135 × R/100 जो भी करेंगे तो ये आ जाएगा 12.15। कितना आ जाएगा, 12.15। तो इस स्टेप को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट देखें, ठीक है, उसका हाफ करके लिख लिए और दोनों का डिफरेंस करके यहाँ पे लिख लिए फट से। इतना करने की भी आवश्यकता नहीं ऊपर में, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा,
12.15 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा हो गया, और ये 135, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। 10 टाइम्स में ज़्यादा हो जा रहा है, इसको 9 टाइम्स कैलकुलेट करके देखते हैं। 135 यहाँ से मैं ले लेता हूँ इंटू 9, 9 पंचे 45 हो जाएगा। ये जनरली ऐसा हो जाता है, 9 तिया 27 और 31, ऐसा हो गया, 9 3 12, ये देखो आ गया। ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 9% ये आ जाएगा। ठीक, अब ये तो एक आंसर हो गया। अब हमको वो निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो P इंटू 9/100 इज इक्वल टू 1 ईयर कितना है, 135। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, P इज इक्वल टू 135 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, ये 15 9 जा होता है क्या, 135, ये ऐसा हो गया। ये प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ गया, ₹1500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी रहता है, लेकिन आपको समझना है एग्जाम में ये थोड़ा से कंफ्यूजिंग रहता है। देखो अगला क्वेश्चन में जो एक लाइन दिया है वो एकदम कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा। समझना है, किसी धनराशि का ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ पे 3 वर्ष की बात कर रहा है वो, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है। अब देखो इतना सारा मैं क्वेश्चन बताया, उसके बाद जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो हो गया खेल खत्म। कई लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है। क्योंकि जब मैं पिछले बार ऐसा वीडियो बनाया था तो ये सेम यही क्वेश्चन था, हर कोई डाउट में यही पूछा है, सर उसमें 3 वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का दिया है। फॉर अ सर्टन अमाउंट एट अ सर्टन रेट द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹225 फॉर 3 ईयर्स, 3 साल, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹153 फॉर 2 ईयर्स, देन फाइंड आउट द एनुअल रेट एंड दैट अमाउंट। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट हुआ, जबकि डाउट जैसा कुछ चीज था ही नहीं इसमें। ठीक है, क्यों नहीं था, देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यदि 225 दिया है 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए ही दिया है ना, इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 7 या 21 होता है, और यहाँ से 7 पंचे 15 होता है। तो 1 ईयर के लिए क्या आ गया, ये 1 ईयर के लिए 75 आ गया। अब चाहे वो 2 ईयर बोले, 3 ईयर बोले, 4 ईयर बोले, हमारा 1 ईयर तो आ गया ना, उसी से तो हमको काम है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे क्या दिया है, जब 2 ईयर्स का दिया है इसको 2 ईयर्स का निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए निकाल लेते हैं, 75 इंटू 2, इसको कौन सी दिक्कत वाली बात है। लेकिन बहुत लोग इसी को डाउट में पूछ रहे हैं, सर ऐसा है आप उसमें माइनस कर दिए हैं, 150 कहाँ से निकाल लिए, तमाम प्रकार के डाउट हैं उस वीडियो में। ठीक है, मैं लिंक उसको शेयर कर दूंगा आपको। चलिए, ये 150 हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 153, कौन सी दिक्कत वाली बात है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है बस, 3 ईयर कोई काम का नहीं था, जस्ट इसीलिए कि आप इसको लॉजिक लगा पाते हैं कि नहीं, बस 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से कितना है 1 ईयर के लिए 75 है क्या, तो 75 इंटू R/100 इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 75, 25 तिया 75 होता है, 25 चौंक आ गया 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और P यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट किसको लेकर चलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है क्या, P इंटू 4/100 इज इक्वल टू फर्स्ट 1 ईयर का देखेंगे 75, ये 75। ठीक है, ये 25 टाइम्स कैंसिल हो गया, 25 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू 25 इंटू 75। देखो कैलकुलेट करते चले जाओगे तो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, यहीं पे घबरा जाएंगे कि वहाँ पे 3 ईयर का दिया हुआ है, ये 2 ईयर का दिया हुआ है। बहुत लोग पूछे हैं, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ₹1875 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा इसको बना सकते हैं। अब देखो इसको कैलकुलेट करें भी 25 इंटू 75, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आप चाहो तो नॉर्मल गुणा कर सकते हो, लेकिन मैं 25 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं। इसका मैं स्क्वायर जानता हूँ, 625 होता है इंटू 3, ये 25 तिया 75, 6 तिया 18, ऐसा इसको निकाल सकते हो। आप चाहो तो जैसा कैलकुलेट कर सकते हो, कभी कभी कोई क्लू रहता है जिससे आसानी से आंसर हो जाता है या कैलकुलेट हो जाता है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। अभी और भी क्वेश्चन है, इसको भी करके देखते हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान देंगे, फिर भी बहुत लोग डाउट में यही चीज़ पूछेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 540 साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं,
यदि वह 2 वर्ष में उसी ब्याज दर से 376.20 चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करती है तो राशि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ था और ऐसे ही जैसे पिछले मैंने बताया है। A certain amount of money earns 540 at simple interest in 3 years and it earns a compound interest of rupees 376.20 at the same rate of interest in 2 years. Find the amount। वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। 540 डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स के लिए दिया है, 2 ईयर्स के लिए आप निकालेंगे तो भी सही है, पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकाला था, वही काम आता है बार बार ज़्यादा, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, ये 8 या 24 होता, 18 या 54 होगा, ये हो गया 180। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 376.20 2 ईयर्स के लिए। तो ये 2 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा? फॉर 2 ईयर्स के लिए मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 18 दूनी 36, ये 360 हो गया। डिफरेंस 376 है क्या? 0.20 माइनस ये ऐसा आ गया, यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा? 16.20, ये ऐसा आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करते हैं, वही कैलकुलेट कर लेंगे। ये 180 है इंटू R/100, ये 180 ना, 1 साल के लिए वाला वही लेते थे, ये 20, ऐसा कर लिए हम लोग। R यहाँ से R इज इक्वल टू 1620 डिवाइडेड बाई 180, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐसा हो गया। यहाँ से कितना टाइम्स कैंसिल होगा? ये 89 जा कैंसिल हो जाएगा, 9% आ जाएगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? 9%। R इज इक्वल टू कितना आ गया? 9% आ गया। अब हमको P कैलकुलेट करना है, तो P इंटू 9/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही फिर से 180 ले लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया हमें, T वहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि 1 ईयर है। P इज इक्वल टू 180 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9 जा होता है, ये 2000, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रुपीज़ लगा लेंगे। तो क्या एग्ज़ाम में यही सब चीज़ जो है आपको कंफ्यूज करेगा कि यहाँ पे 2 ईयर दिया है, 3 ईयर दिया है, उतना में आप ख़त्म हो जाएंगे, वहीं पे वो क्वेश्चन आपको स्किप कर देंगे। थोड़ा सा इधर उधर हुआ, समय बीता, आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। उसको ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अभी कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, उसको भी करके देखते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5832 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? अ सर्टन सम अमाउंट्स टू ₹5832 इन 2 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, द सम इज। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फार्मूला में डायरेक्ट देखिए, इसको फार्मूला तो बस सजाने के लिए है, ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। 1 + R/100 टू द पावर n, यही तो होता है ना हमारा फार्मूला, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट 5832, तो उसको रख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो ये परसेंटेज से क्वेश्चन है, कैसे देखो, थोड़ी देर में कैंसिल हो जाएगा ये सब। 1 + R/100, R कितना है? 8, 1 + 8/100 टू द पावर n। कैसे करना है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले देख लो कोई फार्मूला में कैसे आता है। ये ऐसा हो गया, अरे 108 है ना, n कितना दिया हुआ है यहाँ पे? दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? 2 वर्ष, ये ऐसा, तो ये 108/100 इंटू 108/100, ठीक है। तो यहाँ से P कैसे आ गया देखो, 5832 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 108 डिवाइडेड बाई, यहाँ से ऐसा लिख लो इसको 108, ये ऐसा आ गया। कहने का मतलब कोई अमाउंट दिया रहेगा, मान लो जैसे कि ये दिया है अमाउंट 5832 हो जाती है, ऐसा करके दिया है, ऐसा करके वो दिया है, ठीक है, हो जाती है। कितने साल में? 2 साल में, तो 2 बार लेंगे। क्या 2 बार लेंगे? यहाँ पे 8% दिया है, 8% दिया है, तो ये 100, ये 108, हमको क्या कैलकुलेट मिल जाएगा? सीधा सीधा देखो, यही है, मैं इतना दूर तक कैलकुलेट करके इस चीज़ को लाया है, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन से उठा सकते हैं। 5832 हो जाती है, ठीक है, तो 100/108 लेंगे। 108 कहाँ से आया? ये 8% दिया है, तो 108, 2 साल का है तो फिर ऐसा कर लेंगे, 3 साल का रहता तो इसी को आगे बढ़ा लेते, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद यहाँ से 425 जा एंड 427 जा, वैसे ही 425 जा एंड 427 जा,
ऐसा ये कैंसिल कर लेंगे और इसको 3 से आप कैंसिल कर सकते हैं। ये 625 लिख लें, क्या इसको हम लोग 625 इंटू ये कितना आ रहा है, चलो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा, ठीक है, फिर 3 9 जा हो जाएगा 27 होता है, फिर 1 2 3 4 जा, अगेन 1 2 3 4 जा, ये 3 से कैंसिल 3 नहीं है 27 हो गया। ऐसा और कैंसिल कर सकते हैं, 9 से कैंसिल होगा क्या, देखें क्या, 9 से कैंसिल करके देखते हैं, 9 2 जा, फिर 9 1 जा, फिर यहाँ से 6 नहीं या 54 हो, कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। ऐसा करके कैंसिल करते हैं, 9 2 जा, यहाँ से 1 4 9 अगेन 9 1 जा, 1 टाइम्स कैंसिल होगा, और यहाँ से 5 4 ये 6 जा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 216 डिवाइडेड बाई 27, ठीक। और कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा ₹5000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं फिर से, शायद 3 से कैंसिल हो जाएगा या 9 से कैंसिल होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करेंगे, और कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, ये सिर्फ चीज आपको समझाने के लिए है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आप बनाएंगे यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? अ सम बिकम्स ₹1352 in 2 years at 4% per annum compound at compound interest per annum compound interest, the sum is। तो सीधा सीधा क्या है, 1352 रुपये हो जाती है, तो ये 1352 इतना हो जाती है। कितने ईयर्स में, 2 साल में, तो 2 बार लेंगे हमको इसको, और ये 4% दिया है, तो ये 100 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 104, 100 डिवाइडेड बाई 104, ये 2 साल है, इसलिए तो सीधा सीधा यही करेंगे तो हमारा क्या है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो निकल के सामने आ जाएगा। ये 25 से कैंसिल हो गया, 25 नहीं 4 से, 4 25 जा और ये 26 जा, ऐसा कैंसिल हो गया, 25 जा एंड 26 जा। देखो यहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस टाइप से क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ से 13 से ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, 13 2 जा एंड 13 1 जा, और 0 13 4 52, तो 104 हो गया। तो 104 इंटू ये हो जाएगा कितना, 625, और यहाँ से 2 इंटू 26, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, 13 8 104 होता है, 13 दूनी 26 होता है, ऐसा 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसा हो गया। 625 का डबल 1250 ₹1250, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन भी इजी है, कैलकुलेट करते चले जाएंगे, आपको आंसर मिलते चले जाएगा, ठीक है। मेन आपको ये समझना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या मेरे पास? हाँ चलिए, वह धनराशि जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 270.40 हो जाती है, द प्रिंसिपल which will amounts to ₹270.40 in 2 years at the rate of 4% per annum, the compound interest। वैसा ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 270.40 ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे 4% बोला हुआ है, 4% को अभी हम लोग सॉल्व किए, 100 ये 104, ये 100 ये 104, यही मेन है क्वेश्चन में, बाकी तो कुछ नहीं है, समझने वाली बात, ठीक है। यहाँ से इसको आप क्या चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, 27040 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, इसको मैं कैंसिल करूँ क्या, ये 25 टाइम्स और ये 26 टाइम्स, ऐसा कैंसिल कर लेते हैं, तो 104 इंटू 26, इसके जगह हम लोग 25 लिख लेते हैं। तो ये एक्चुअली में ये 13 से कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यहीं से, 13 दूनी 26 में कर लिया, चलिए 13 2 जा 26 होता है, फिर 1 0, फिर ऐसा हो जाएगा, ये 4 8 टाइम्स, फिर 0 टाइम्स, ये 2080 इंटू 25, और इसको 2 टाइम्स और कैंसिल कर लें क्या, चलिए इसको और लिख लेते हैं, 1040 लिख लेते हैं, 1040, ये 2 से मैं कैंसिल कर दिया, और ये 104 हो गया, ठीक। यहाँ से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो 250 हमारा आंसर आ रहा है, ₹250 हमारा आंसर आ रहा है। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत इजी है, टेबल तो याद रखना ही है, 15 तक सब कैलकुलेशन होते चले जाएगा। एक क्वेश्चन और है, वो इन सब से थोड़ा सा अलग है, उसको भी करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, 1261 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है? एट सर्टन सम ऑफ मनी यील्ड्स ₹1261 एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फॉर 3 years एट 5% पर annum, द सम इज। देखो यहाँ पे थोड़ा से
अलग है ये क्वेश्चन, यहाँ पे हो जाती है नहीं बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही दिया हुआ है। तो ये 5% इज इक्वल टू 1/20 होता है क्या? तो इसी को हम लोग लेकर चलेंगे, 3 इयर्स की बात कर रहे हैं तो इसका क्यूब लेकर चलेंगे, टेस्ट करेंगे कैसा। 20 का मैं क्यूब लेकर चलता हूँ जो कि होता है 8000, जो कि क्या होता है 8000 होता है। मैं इसका निकाल के देखता हूँ 5% वाले सिस्टम में, ठीक आता है कि नहीं आता है। 1/20 करने से कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा क्या? ठीक है, ये 400, ये 400, ये 400, देन फिर 1/20 करने से कितना आ जाएगा, ये 20 आएगा क्या? ये 20 आएगा, ये 20 आएगा और यहाँ से 1/21 आएगा। यहाँ से कितना आ जा रहा है 61 और ये 4 थिया 12, 1200, टोटल कितना आ रहा है 1261। कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 आ रहा है। इसका मतलब मैं जो लेकर चला था वो क्या है, बिल्कुल सही है, 8000 यही हमारा आंसर है। और ऐसा चीज को आप लोग ट्राई तभी करेंगे जब जैसे ये हम लोग जो है कोई चीज को डिवाइड करके देखा, ये 1/20 आया, 1/, या 1/10 आया, या 1/5 आया, मतलब 1 के अपॉन में आ रहा है, तो इसका आप लोग ले सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जनरली ऐसा 1-2 क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ट्राई करके देख सकते हैं, क्यूब है और यदि 2 इयर्स का रहता तो स्क्वायर लेकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में इतने रखते हैं। हम लोग आगे आने वाले पार्ट्स में कंपाउंड इंटरेस्ट को और आगे लेकर चलेंगे, और भी बहुत सारे टाइप्स इसमें बाकी हैं, मैं उसको धीरे धीरे आपके सामने लेकर आऊँगा। आप वीडियोस देखते रहिए और शेयर करिए। थैंक यू।